नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। मित्रों, यदि आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये मित्रों, आज का प्रसंग या कहानी है कि जब घर में पैसों की तंगी होने लगे तो इन 5 स्थानों से जल्दी दूर चले जाएं। प्रिय मित्रों, इन 5 स्थानों पर जाना छोड़ दें तो आपकी समस्या जल्द ही ठीक हो जाएगी। ये 5 चीज आपको चाणक्य नीति में मिल जाएंगी। दोस्तों, चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसमें आचार्य चाणक्य ने बताया है कि अगर आपके घर में पैसों की तंगी आने लगे तो इन 5 जगहों पर जाना छोड़ दें। दोस्तों, चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी कड़ी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बैठा दिया था। आज के वीडियो में उन्हीं चाणक्य की नीतियों पर बात करेंगे जो आचार्य चाणक्य के द्वारा संपूर्ण विश्व के लिए एक ढाल बनकर खड़ी हुई है, जो आचार्य चाणक्य ने बताई है, जो कहीं न कहीं आपके काम में जरूर आएगी। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह प्यारा सा वीडियो। उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और एक लाइक अवश्य कर दें जिससे हर नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, मनुष्य की 4 चीजों की भूख कभी खत्म नहीं होती: धन, वासना, जीवन और भोजन। इन चारों चीजों के लिए मनुष्य हमेशा भूखा रहता है। भले ही ये चारों चीजें उनके कितनी भी मात्रा में मिल जाएं, परंतु उसकी लालसा कभी भी समाप्त नहीं होती। जीवन के इस लंबे समय में आप ये सोचकर चलें कि आप पर कभी भी मुसीबत आ सकती है और कभी भी बुरा समय आ सकता है। इसलिए इस वक्त के लिए थोड़ा सा धन अवश्य बचा कर रखना चाहिए। मित्रों, जब भी इंसान पर बुरा समय आता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, यदि उस समय आपके पास धन है तो उस समय का मुकाबला आप आसानी से कर सकते हैं, अन्यथा आपको उसका परेशानी भुगतनी पड़ेगी। मित्रों, बहुत बुरा और बहुत भला बनकर जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत भले और सीधे आदमी को लोग दबा लेते हैं और उसको बेवकूफ़ समझते हैं। दोस्तों, जंगल में सबसे पहले उसी पेड़ को काटा जाता है जो बहुत सीधा होता है, क्योंकि उसके काटने में समय नहीं लगता और वह जल्दी कट जाता है क्योंकि वह सीधा होता है। इसलिए कभी भी जरूरत से ज़्यादा सीधे मत बनो। दोस्तों, उल्लू को दिन में नहीं दिखता, भला इसमें सूरज का क्या दोष है? वर्षा ऋतु में चातक के मुंह में पानी नहीं आता, भला इसमें चातक का क्या दोष है? वर्षा ऋतु का क्या दोष है? यूं समझ लो, ये सब विधाता की देन है। ईश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है। इस संसार की सारी बागडोर विधाता के हाथ है। ईश्वर के साथ में ईश्वर रंक को राजा और राजा को रंक बना देता है। हर स्थान पर अच्छे आदमी नहीं मिलते, हर स्थान पर चंदन नहीं मिलता, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। ये सारी दुनिया विवादों से घिरी हुई है। इसलिए जीवन में कोई भी फैसला लेने से पहले अवश्य सोचना चाहिए। जैसे हाथी बूढ़ा होने पर भी चंचल रहता है, गन्ने को कोल्हू में पेरे जाने पर वह अपनी मिठास नहीं छोड़ता, और सोना आग में तपने के बाद भी अपनी चमक नहीं छोड़ता। इसी प्रकार अच्छे चरित्र वाले लोग कहीं पर भी चले जाएं, वो अपने गुणों को नहीं छोड़ते। कुछ पागल इंसानों ने पत्थर कोई रत्न मान लिया है, लेकिन असली रत्न तो अनाज, पानी, ज्ञान ही होता है, और इन तीनों रत्नों से बड़ा कोई रत्न नहीं होता। पाप और पुण्य में क्या अंतर है? मेरे शत्रु कौन हैं और मेरे मित्र कौन हैं? मुझे किस कार्य से लाभ हो सकता है तथा किससे हानि हो सकती है? ये सोचकर मनुष्य को अपने जीवन का हर कदम उठाना चाहिए। संकट के समय भाई बंधु की, आपत्ति में मित्र की तथा धन की कमी में अपनी पत्नी की परीक्षा होती है। मित्रों, शेर से 1, कुत्ते से 6, बगुले से 4 और कौवे से 5 और बाघ से 3 गुण मनुष्य को हमेशा सीखना चाहिए। काम भले ही कम करो परंतु मन लगा कर करो, ये गुण शेर से सीखना चाहिए। समय के अनुसार काम करने का गुण बगुले से सीखना चाहिए।
ठीक समय में काम आना, सोना झपट के खाना, और ये गुण कुत्ते से सीखना चाहिए। समय समय पर चौकस रहना, अपनी चीज़ों को संग्रह करना, इशारों पर विश्वास न करना, दूसरों पर विश्वास न करना, ये गुण कौवे से सीखना चाहिए। बहुत संकट में सुखी रहना, गहरी नींद में जागते रहना, मालिक के साथ वफादार रहना, ये गुण कुत्ते से सीखना चाहिए। अपने हाथों से किया हुआ कार्य सबसे श्रेष्ठ होता है, इसलिए मनुष्य को हर काम अपने हाथों से ही करना चाहिए। अंधाधुंध पैसे खर्च करने से अपने आप को रोकना चाहिए। जैसे धरती को खोदने से पानी मिलता है, उसी प्रकार गुरु की सेवा करने से ज्ञान मिलता है। ये बातें हमेशा ध्यान रहे। गुरु की सेवा किए बिना इंसान अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। जो नारी अपने पति की बात नहीं मानती, नफरत करती है, ऐसी नारी अपने पति की आय कम करती है। कर्म से इंसान छोटा और बड़ा बनता है, इसलिए हमेशा अच्छे और बुरे कर्मों को और बुराई से दूर रहना चाहिए। हमेशा अच्छे कर्म करने से जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होती है। जिस तरह फूलों में खुशबू, तिलों में तेल, लकड़ी में आग और दूध में घी, इन सब को बाहर से देख सकते हैं, इनके गुणों को हम बाहर से देख सकते हैं। इन सब के गुणों को बाहर से देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि इन गुणों की पहचान के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार मानव शरीर में आत्मा का निवास होता है। किसी आत्मा को हम शरीर से अलग करने उसकी पहचान नहीं कर सकते, शरीर से अलग करने पर उसकी पहचान नहीं कर सकते हैं। अपने विचारों से ही उसकी परख कर सकते हैं। देवता मिट्टी की मूर्तों अथवा मंदिरों में विद्यमान नहीं होते। देवताओं को केवल हमारी भावनाओं में बसे होते हैं। जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही देवता का रूप होगा। भावनाओं का मनुष्य के जीवन पर हर पहलू पर प्रभाव पड़ता है। जैसे ही मनुष्य की भावना होगी वैसा ही उसे फल मिलेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसलिए अच्छा फल पाने के लिए अपनी भावनाओं को शुद्ध रखिए। ब्राह्मण प्राकृतिक रूप से पैदा हुए फल और अन्य पदार्थों को खाके इस संसार से विरक्त होकर ईश्वर की आराधना करता है। वही सच्चा भक्त तथा ईश्वरवादी माना जाता है। बुरे इंसान और सांप में क्या अंतर है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि सांप तो केवल समय आने पर ही काटता है, किंतु बुरे इंसान हर समय काटते हैं। बुरे लोग हर पल बुराई करते रहते हैं और वो हर पल आपको काटते हैं। इसलिए बुरे लोग सांप से भी ज़्यादा विषैले होते हैं और वे हमें हर पल काटते हैं। दोस्तों, सागर सबसे महान है, लेकिन इसमें कभी भी तूफान आता है। वह अपनी सारी सीमा तोड़कर विनाश भी कर देता है, परंतु सच्चे साधु और ज्ञानी लोग अपनी सीमाएं नहीं तोड़ते। कोई मनुष्य कितना ही सुंदर हो, उसका जन्म भले ही बड़े घराने में हुआ हो, परंतु वो ज्ञानी नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो अच्छी कलाट तो उसकी हालात उस फूल की तरह होती है जो दिखने में सुंदर होता है परंतु सुगंध से वंचित होता है। दोस्तों, सिंह कभी भी हमला कर सकता है। सींग वाले पशु कभी भी सींग मारकर जख्मी कर सकते हैं। स्त्रियां कभी भी किसी पर झूठा आलाच्छन लगा सकती हैं और राजघराने के लोग जरा सी भी बात पर बिगड़ जाते हैं। इस तरह पैदा हो सकता है। इन लोगों की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही बहुत खतरनाक होती हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।